पिंग और जंगल के आध्यात्मिक संरक्षक। एक दिन जब जंगल में कोहरा छा गया तो पिंग हमेशा की तरह एक नया रास्ता खोजने के लिए निकल पड़ा। कोहरे के बीच धीरे धीरे चलते हुए वह एक रहस्यमय जगह पर पहुंच गया। एक प्राचीन पेड़ के नीचे एक चमकती हुई आकृति थी। पिंग के दिल में डर भर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पेड़ के करीब जाकर चिल्लाया, के आप कौन हैं? पिंग ने कहा। चमकते रूप में एक भूतिया आत्मा थी जो धीमी और सौम्य आवाज में बोली, मैं इस जंगल का संरक्षक हूँ, जंगल का आध्यात्मिक संरक्षक। पिंग थोड़ा और करीब आया और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो और यह जगह इतनी रहस्यमयी क्यों लगती है? भूत ने उदास होकर कहा, यह जंगल खतरे में है। बांस के पेड़ सूख रहे हैं और इसकी जादुई शक्ति कम हो रही है। मुझे इस जंगल की रक्षा करनी है, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया है। पिंग ने अपना दिल दिखाया, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? भूत ने पिंग को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम में बहुत साहस है। तुम्हें जंगल के बीचों बीच पहुंचना होगा, जहां उसकी असली शक्ति निहित है। वहां तुम उसे बचा सकते हो। पिंग ने अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया और तुरंत जंगल में अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसके साथ एक चमकती भूत आत्मा उसका मार्गदर्शन कर रही थी। कुछ समय बाद उन्हें एक अजीब और सुंदर पेड़ मिला, जिसकी जड़ें बहुत गहरी और पीले पत्ते थे। पिंग ने अपने छोटे हाथ पेड़ के तने पर रखे और अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे जोश से प्रार्थना की कि जंगल की शक्ति वापस आ जाए। अचानक उसके हाथों से हल्की हरी रोशनी निकली और पेड़ की जड़ों में ऊर्जा प्रवाहित हुई। पेड़ की पत्तियां फिर से हरी और ताजी हो गई। भूत की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, तुमने जंगल बचा लिया, पिंग। तुम्हारे दिल में बहुत ताकत है। अब जंगल सुरक्षित है और उसकी जादुई शक्ति वापस आ गई है। पिंग ने खुशी जताई। भूत मुस्कुराया और कहा, तुम हमेशा मेरे साथ हो, पिंग। तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। पिंग खुश होकर अपने घर लौट आया, यह जानते हुए कि जंगल अब हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा और भूत की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी और उसकी मदद करेगी। और इस तरह पिंग और भूत की दोस्ती हमेशा के लिए चली गई और जंगल की खुशबू फिर से हर जगह फैल गई।